अब ये है राजस्थान पुरस्कार, ये सम्मान में ये पार्ट 2 है। इनका पार्ट फर्स्ट इससे पहले आ गया, ये पार्ट 2 है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है पन्नालाल मेघवाल। किसको है? तो पन्नालाल मेघवाल को। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान के किस रंगकर्मी राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 सम्मान से प्रदान किया गया है? तो वो है आशीष देवचरण। किसको है? आशीष देवचरण, दिसंबर 2022। चलिए, मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 में का खिताब जीतने वाली रागुन अग्रवाल का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो वो है बीकानेर से। कौन सा जिले से है? तो बीकानेर जिले से। चलो सर अगला क्वेश्चन है हमारे। राज्य के किस कलाकार को भारत के पहले डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है धर्मेंद्र बल्ला। कौन है? धर्मेंद्र बल्ला। अगला, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2022 किससे सम्मानित किया गया? तो वो केसी बाकोडिया को। किसे? केसी बोकाडिया को। चलो सर अगला क्वेश्चन है। अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किससे प्रदान किया गया है? तो वो ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को। किसको? ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले में को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला स्वर्ण में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है कौन है? करौली जिला। कौन सा जिला है? तो करौली जिला। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वो है इला अरुण। कौन है? इला अरुण को। इसकी व्याख्या क्या है? क्या राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 12 कलाकारों को अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। तो मामे खान को लोकगीत गायक में, रेखा ठाकुर को कथक नृत्य में, नाथूलाल को नंगाड़ा वादक में, विजय लक्ष्मी को लोक नृत्य में, मुकुंद क्षीर सागर शास्त्री को गायन में है, नियाज अहमद को सितार वादक में है, रमेश बोहरा को रंगमंच में है, तोलाराम मेघवाल को कठपुतली में है। किसको? तोलाराम मेघवाल को क्या है? कठपुतली कला में है। हरिदत्त कला को समग्र कला साधना में है। बी एम व्यास रंगमंच निर्देशन में है। सहजोर अली रंगमंच रंग शिल्प में है। मोहम्मद अली सुगम संगीत में है। ये सभी हैं। चलो सर अगले पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 के से किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया है? तो वो है बसंती लाल बावेल को। किसको है? बसंती लाल बावेल को। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी ने देश की आज़ादी 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान के कितने कलाकारों को अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है कितने कलाकार है? 5। कौन कौन है? नारायण माथुर को लोक संगीत में, भारत रत्न भार्गव को है रंगमंच में, जोधा खान लंगा को संगीत में है, हकीम खान मणियार को लोक संगीत में है, गिरधरी लाल पंवार को किस में है? कथक में है। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 को सम्मानित छात्र कौन है? तो वह है आनंद। कौन है? आनंद। राजस्थान सरकार द्वारा कितने व्यक्ति को गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कौन कितने हैं? 5। ठीक है, अगला है गांधीवादी व्यक्ति जिन्हें गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन कौन है? तो कौन कौन है? एक तो है डॉक्टर एस.एम. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन भावुक मरणोपरांत मिला इनको। एक तो नेमीचंद जैन भावुक जो ये मरणोपरांत मिला है। दूसरा है बी.डी.आर. मेहता। कौन है? बी.डी.आर. मेहता जयपुर से हैं। अमरनाथ भाई वाराणसी से है। कुमार प्रशांत दिल्ली से हैं। ये सभी ऑप्शन राइट हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है। राज्य के किस तिथि को सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जिसे लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिसे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड संस्था प्रमाण पत्र सौंपा गया है? तो वो है 2 अक्टूबर 2022। चलिए सर, शिक्षा के क्षेत्र में ₹1 करोड़ या अधिक दान देने वाले व्यक्ति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से। कौन थे वे? 1 करोड़ से कम दान देने वाले भामाशाह को शिक्षा भूषण व 15 लाख तक शिक्षा श्री सम्मान दिया जाता है। चलो साहब अगला क्वेश्चन है हमारे। राजस्थान फिल्म जिसे 10वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, तो वो है शंखानंद। किसको मिला है? तो शंखानंद को।
राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो वो है श्रवण सागर। शंखानंद के मुख्य हीरो श्रवण सागर को बेस्ट एक्टर व संतोष मिश्रा को बेस्ट राइटर पुरस्कार प्रदान किया गया। 10वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजन 24 सितंबर 2022 को जयपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो है जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे कि 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में के लिए रेड कारपेट पर चलने वाले पहले लोक कलाकार कौन है? तो वो है मामे खान। कौन है? मामे खान। राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह दुर्गाराम मुवाल व सुनीता गुलाटी को। ठीक सा, इसकी व्याख्या है दुर्गाराम मुवाल उदयपुर से हैं, बाल श्रम के खिलाफ आदिवासियों में जागरूकता के लिए दिया गया इनको। और सुनीता गुवाहाटी को बीकानेर जिले से हैं, ये मुख्य बधिर बच्चों के लिए काम करने के लिए। चलो सब अगला है डिजिटल माध्यम से योजनाओं में सर्विस डिलीवरी राजस्थान के का देश में कौन सा स्थान है? तो वो है पहला स्थान। कौन सा है? तो पहला स्थान। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? तो 8वां। कौन सा है? 8वां स्थान। अगला है 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह जोधपुर के मुकेश शर्मा की फिल्म गैर फीचर श्रेणी बेस्ट एडवेंचर फिल्म हेतु सम्मानित किया गया है। तो वो है विलिंग द बॉल। कौन है? विलिंग द बॉल। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया है? तो वो है हमारे माधव हाड़ा को। किसको है? माधव हाड़ा को। माधव हाड़ा की रचना पचरंग चोला पेन सकीरी। कौन सा है? पचरंग चोला पेन सकीरी। वर्ष 2022 में और वर्ष 2021 में बिहारी का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को मिला है। उनके उपन्यास है हम यहाँ थे। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में टैक्स इंडिया ऑनलाइन द्वारा नेशनल टैक्स अवार्ड 2022 में किस राज्य को कर प्रबंध में सबसे अधिक सुधारवादी एवं एसोसिएट वेट कैटेगरी SGST वेट कैटेगरी गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वह है राजस्थान। कौन राज्य का कौन है? तो है वो है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि पुणे में आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद में किसे आदर्श युवा विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? दिव्या मदेरणा। कौन है? दिव्या मदेरणा। चलो साहब 12वीं छात्र संसद का आयोजन 15 से 17 सितंबर 2022 को पुणे में किया गया। कहाँ पे किया गया? पुणे में। 12वीं छात्र संसद राज्य विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी का आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। युवा विधायक पुरस्कार दिव्या मदेरणा ओसिया जोधपुर से हैं। चलो साहब लाख कला में सहजने जयपुर के लाख कला का साधक जिन्हें नई दिल्ली वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर खिताब से नवाजा गया, तो वो कौन है? शादाब अहमद। कौन है? शादाब अहमद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। राज्य स्थित हवाई अड्डा जिसे सितंबर 2022 में ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, तो वह है जयपुर हवाई अड्डा। कौन सा है? जयपुर हवाई अड्डा। चलो सा आगे चला। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा किसे वर्ष 2021 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह संजय पुरोहित। कौन है? संजय पुरोहित को। संजय पुरोहित ये सम्मान रमा मेहता द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इनसाइड द हवेली, क्या है? इनसाइड द हवेली के राजस्थानी अनुवाद हवेली रे माया के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर। राज्य के खिलाड़ी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स पुरस्कार से नवाजा गया, तो वो है हर्षवर्धन सिंह। कौन है? हर्षवर्धन सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 29वें मथुरा दास अवार्ड के लिए निम्न में से सम्मिलित कीजिए वर्ग और खिलाड़ी। चलो साहब ए में ए, बी में बी और सी में सी। इसका राइट आंसर है 1। कौन सा? ए में सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी है, जूनियर वर्ग में अनुरुद्ध सिंह है और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर है। कौन है? रोहन राजभर है। चलो साहब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राज्य के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन तो घोषित किया गया? तो वो कौन है? जयपुर। कौन सा रेलवे स्टेशन है? जयपुर का। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो विश्वामित्र दादीज को। विश्वामित्र दादीज ये पुरस्कार उनकी रचना
मछलियारा आंसू, कौन सा है? मछलियारा आंसू के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे, प्रयास संस्थान चूरू, कौन सा? प्रयास संस्थान चूरू की ओर से 2022 का गेसाराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है विनोद पदरज को। कौन है? विनोद पदरज। इन्होंने ये पुरस्कार उनकी काव्य कृति आवाज अलग अलग हैं के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 किससे सम्मानित किया गया है? तो अशोक यादव को। मानक संस्थान मधुबन भोपाल द्वारा किसे शीर्ष साहित्यकार अलंकार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर जयप्रकाश पांड्या। कौन है? डॉक्टर जयप्रकाश पांड्या को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रतिवेदन 2020-21 से पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है काजरी जोधपुर को। किसको? काजरी जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन जगत में मैगजीन ट्रैवल्स प्लस लेजर द्वारा विश्व में 10 बेस्ट शहरों की सूची में राज्य में किन शहरों को शामिल किया गया है? तो वो है जयपुर और जैदपुर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसकी व्याख्या है। पहले तो इसकी क्वेश्चन की व्याख्या है कि मैगजीन ट्रैवल्स प्लस लेजर ने विश्व टॉप 10 शहरों की सूची में जयपुर का 8वां या उदयपुर का 10वां स्थान मिला। ठीक सा। वहीं मैगजीन द्वारा जारी एशिया टॉप 15 शहरों की सूची में जयपुर का 3रा, उदयपुर का 5वां स्थान मिला है। चलो साहब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। उनके खेल क्षेत्र महाराणा प्रताप पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के विजेता को कितनी राशि का भुगतान दिया जाएगा? तो वो है 5 लाख। कौन सा? 5 लाख। चलिए साहब व्याख्या इसकी, महाराणा प्रताप गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि को 1-1 लाख से बढ़ाकर 5-5 लाख रुपए कर दिया। पहले 1 लाख रुपए थी, अब 5 लाख रुपए कर दिया। ओलंपिक खेलों में जीतने पर पुरस्कार राशि क्या है? स्वर्ण पदक पर पहले थी 75 तो अब 3 करोड़, रजत पदक में पहले 50 तो 2 करोड़, और कांस्य में पहले 30 लाख तो अब 1 करोड़ होगी। कितनी होगी? 1 करोड़ होगी। और एशियाई मंडल खेलों में, कौन सा? एशियाई मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर पहले 30 थी तो अब 1 करोड़ हो गई, रजत पदक में पहले 20 थी तो अब 60 हो गई, कांस्य पदक में पहले 10 था तो अब 30 लाख हो गई। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। परिवार नियोजन सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का कौन सा पुरस्कार मिला? तो वो है कौन सा? तो वो दूसरा। कौन सा? दूसरा, जुलाई 2022 में मिला। राज्य में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन को सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने की उपलब्धि हेतु राजस्थान का पुरस्कृत किया गया है। 24 जुलाई 2022 को राजस्थान में डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2022 में आयोजित कहाँ किया गया? तो वो है जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? वो कहाँ किया गया? जयपुर में। व्याख्या है, इस दौरान राज्य की फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 में विमोचन किया गया है। साथ ही राज्य की पहली बार पर्यटन विकास कोष में पहली बार 1000 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। अगला है आदर्श ग्राम सम्मान। क्या है अगला क्वेश्चन? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव कौन सा है? था दोनोरा गांव धौलपुर में। दोनोरा गांव धौलपुर में। खेरुना गांव बूंदी, क्या इसमें एक व्याख्या है कि खेरुना गांव बूंदी राजस्थान का प्रथम ODF, कौन सा? ODF प्लस आदर्श गांव है, ODF। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कौन सा है? राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल RIFF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कहाँ पे है? तो जैसलमेर में। कहाँ पे किया गया? जैसलमेर में। RIFF 2022 का 8वां किया गया है, वो है कहाँ पर? जयपुर में किया गया था। चलिए साहब अगले आगे बढ़ते हैं हम। गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग पुरस्कार ने सम्मानित राजस्थानी साहित्यकार हैं तो कौन है? तो नाहर सिंह जासोल है। कौन है? नाहर सिंह जासोल है। अगले हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म लघु, कौन सा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किसे मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी दिव्यांग में किसे पुरस्कृत किया गया? तो वो है सुनीता गुप्ता को। किसको किया गया? तो सुनीता गुप्ता को। अगला है राज्य के IAS अधिकारी जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पेपर सार्वजनिक खरीद और आपूर्ति श्रृंखला 2022 में डाटा एनालिटिक्स अवार्ड से सम्मानित के लिए चुना गया, तो वो है जितेंद्र कुमार सॉरी इसमें ये नहीं है, संदीप वर्मा। कौन है? संदीप वर्मा है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए सम्मिलित कीजिए। कौन सा है? इसमें तो आंसर ये है, एक ABCD। कौन कौन है? एक तो है एस्पिशनल डिस्ट्रिक्ट है और एक है करौली। कौन से? ABCD। कौन है? एस्पिशनल डिस्ट्रिक्ट करौली। माइक्रो एंटरप्राइजेज डॉक्टर अनीता पुनिया को। मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग को सुनीता गुप्ता को। सर्विस दिव्यांग के लिए अशोक कुमार पारिक को। इसमें यह सभी राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम। आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान की ओर से 33वें वृक्ष बंधु पुरस्कार से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? वो है आफरी को। किसको? आफरी अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुरी। कहाँ पे है ये? आफरी जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित किया जाएगा? तो वो है 21 अप्रैल। कहाँ पे? कौन सी तारीख है? 21 अप्रैल को। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में लगभग 2-2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाना है। लव कुश वाटिका का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है दूसरा। कौन सा आंसर है? दूसरा है पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित करने के लिए। कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को क्या है? शिक्षित करने के लिए है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। मेहरानगढ़ म्यूजियम। कौन सा क्वेश्चन है? कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त मारवाड़ रत्न 2022 का पुरस्कार के लिए उचित कूट का चयन कीजिए। 12 मई 2022 को प्रदत्त है। सम्मान व्यक्ति। पहले तो इधर सम्मान है और इधर व्यक्ति है, तो इसमें राइट आंसर होगा तीसरा। कौन सा है? ए में तो है D, B में C में B और D में A। चलिए साहब अगले आगे पढ़ते हैं हम। पहले कौन सा है? ए में है D, यानी पद्म श्री कोमल कोठारी को डॉक्टर महेंद्र बनावत को मिला। पद्म श्री कोमल कोठारी को किसको मिला? महेंद्र बनावत को मिला है। और बी में C है, तो बी में राजाजी दास बंदन कंवर भटियाणी को इनको मिला है रूमा देवी। किसको? रूमा देवी सम्मान। चलिए साहब, और आगे C में B, तो मोहनत नैणसी को नंद किशोरी सारस्वत व्यक्ति, इनको मोहनत नैणसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और D में है A, यानी पद्म श्री सीताराम लालस, ये सम्मान मिला है सदीक मोहम्मद को मिला है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं हम आगे। मोहनत नैणसी अवार्ड 2022। कौन सा? मोहनत नैणसी अवार्ड 2022 सारस्वत नंद किशोर सारस्वत को मिला है। सीताराम लालस अवार्ड 2022 मोहम्मद सदी को मिला है। मारवाड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 जहूर खान मेहर को मिला है। डॉक्टर नारायण बाटी अवार्ड 2022 में डॉक्टर भंवर सिंह सामोर को मिला है। राव सिंह सम्मान 2022 में करणी सिंह जसोल को मिला है। और पद्म श्री कोमल कोठारी मारवाड़ रत्न पुरस्कार महेंद्र बनावत को मिला है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम कि मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन UNCCD द्वारा किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो वो है श्याम सुंदर जानी। कौन है? श्याम सुंदर जानी। इसकी व्याख्या करते हैं हम। श्याम सुंदर जानी का संबंध किससे है? गंगानगर जिले से है। इन्हें यह पुरस्कार आइवरी कोस्ट में जारी संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण संबंधी सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन UNCCD COP15 में दिया गया है। यह भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं हम। अब राज्यसभा सांसद जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ट्रैवल एंड लीजर इंडियन बेस्ट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया? किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार नवाजा गया है? तो वह है राजस्थान को। किसको क्या? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के कितने विद्यालयों को एक साथ ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया गया है? तो वो 37। कितने स्कूल हैं? 37 स्कूल है। राजकीय संस्था को जिसे 2021 में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वह है राजस्थान आवासन मंडल RHB। आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं। राजस्थान लोक कला जिन्हें
अप्रैल 2022 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो कौन है? गाजी खां बरना। ठीक है, गाजी खां बरना का संबंध खड़ताल वाद्य यंत्र से किससे है? गाजी खां बरना का संबंध किससे? खड़ताल से संबंधित है। चलो साहब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान सरकार में महिला के लिए बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किसको सम्मानित किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। वर्ष 2022 में काग बापू लोक साहित्य सम्मान से किस राजस्थानी को सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर महेंद्र बनावत। किसको है? डॉक्टर महेंद्र बनावत। 2020-21 का कवि काग पुरस्कार राजस्थानी साहित्यकार नाहर सिंह जायसवाल को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राज्य किस स्थान पर दूसरा स्थान मिला है? तो किसे दूसरा स्थान मिला है? तो वो है उदयपुर। किसको है? उदयपुर को मिला है। अगला है 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर को 122.8 अंकों के दूसरे स्थान पर मिला है। इसके अतिरिक्त जयपुर में 7वें 9 नंबर पर कोटा है, 16वें पर अजमेर है, जयपुर तो 7वें नंबर पर है, 9 नंबर पर कोटा है, 16वें अजमेर है और 18वें नंबर पर रहे हैं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे अप्रैल 2022 में खेलों और फिजिकल फिटनेस में उत्कृष्टता प्रदर्शन की श्रेणी में राज्य के किस जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता एवं प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है करौली। कौन सा जिला है? तो करौली जिला है। अगला है हमारे 28 से 30 मार्च, कितना है? 28 से 30 मार्च 2022 का थार महोत्सव 2022 में आयोजन किया गया है तो वह कहाँ है? बाड़मेर में। हस्तशिल्प अवार्ड 2020-21 के तहत राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है माधुराम को। किसको सम्मानित किया गया है? तो वो है माधुराम को। वेक्या 2020-21 में राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार रत्न पुरस्कार बाबूलाल मारोटिया जयपुर का इनको मिला है। 2021-22 में बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम के दौसा से इनको मिला है। अगला है 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार माइंस क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य को प्रोत्साहन स्वरूप कितनी नगद राशि प्रदान की गई है? तो वो है 30 करोड़ 80 लाख। कितनी है? 30 करोड़ 80 लाख। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है हमारे मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 का राजस्थान स्थान कौन सा है? तो वह है कौन सा? 11वां स्थान। वर्ष 2022 में सूचकांक राजस्थान का 4था स्थान था। अगला क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का स्थान दिसंबर 2021 में जारी है, जो कौन सा है? तो वो है 16वां स्थान। बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन मामले में राजस्थान 41.33 स्कोर के साथ ही 19 राज्यों में 16वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वह कौन सा? पाली जिला। मार्च 2022 में राज्य स्तरीय पुरस्कारों में टीम अवार्ड श्रेणी में बांसवाड़ा जिले को CHC प्रथम स्थान, व्यक्ति अवार्ड श्रेणी में कोटा जिले को निजी चिकित्सा डॉक्टर प्रियंका महेश्वरी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे कि 8 मार्च 2022 को कोविड टीकाकरण के कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान की महिला स्वास्थ्यकर्ता जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है तो वो कौन है? श्रीमती कौशल्या और सुनीता महिया को। श्रीमती कौशल्या ANM सांगानेर जयपुर 76,000 से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण, सुनीता महिया ANMC SC मकराना 74,000 से ज़्यादा टीकाकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव तीसरे संस्करण में राज्य के युवा जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया तो वह है जो 2022 में मार्च 2022 में, तो वह कौन है? सिद्धार्थ जोशी। कौन है? सिद्धार्थ जोशी राजस्थान डूंगरपुर जिले में रहने वाले हैं जिन्होंने 1,50,000 द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य में पैरा एथलीट जिन्होंने पद्म भूषण सम्मान 2022 की सम्मानित किया गया है तो वो कौन है? देवेंद्र जजड़िया। कौन है? देवेंद्र जजड़िया। राज्य के कितने व्यक्ति को पद्म सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है 2 व्यक्ति को। कितने? 2 को। राज्य में 2 व्यक्ति को राजीव महेश्वरी व देवेंद्र जजड़िया को पद्म भूषण व 3 व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
राज्य राज्य के केंद्र चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा को वर्ष 2022 में पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है कला क्षेत्र से। किससे? कला क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है हमारे, राजस्थान के किन व्यक्तियों को पद्मश्री से पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एक तो है ए और डी, इसमें आंसर है ए और डी, यानी अवनी लाखेरा को और रामदयाल शर्मा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले राजस्थान का व्यक्ति कौन है? तो वो है हमारे राजीव माहेश्वरी और देवेंद्र जडेजा। कौन है? राजीव माहेश्वरी और देवेंद्र जडेजा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा प्रदत्त डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2022 को किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो वो है एक तो है विजय शर्मा। कौन है? एक तो है विजय शर्मा और डॉक्टर प्रकाश सहदेव, और दूसरा है डॉक्टर प्रकाश सहदेव। अगला क्वेश्चन है हमारे कि वर्ष 2021 में नारी शक्ति पुरस्कार किस राजस्थानी महिला को सम्मानित किया गया है? तो वह बतुल्ला बेगम को। वितरण हुआ 8 मार्च 2022 को। बतुल्ला बेगम मांड और भजन गायिका हैं। कौन गायिका है? मांड और भजन गायिका हैं। वर्ष 2021 में भारतीय साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो वह है मितेश निर्मोही। इनकी जो कृति है मुक्ति, मितेश निर्मोही की कृति का नाम क्या है? मुक्ति। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ्री आर्ट गैलरी की ओर से प्रदेश में किन व्यक्तियों को मास्टर ऑफ आर्ट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो एक तो है डॉक्टर मोना सरदार, कमल किशोर जोशी और राम कुमार बदाणी को। यह सम्मान इटली संस्था को फ्री आर्ट गैलरी द्वारा सम्मानित दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान में सम्मानित विधायक से असंगत हैं 25 मार्च 2022। इसमें राज्य विधानसभा सर्वश्रेष्ठ विधायक के सम्मान से सम्मानित विधायकों में असंगत कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं है। संगत कौन कौन है? तो ज्ञानचंद पारख 2019, संयम लोढ़ा 2020, मंजू देवी और बाबूलाल 2021। ये सभी सही है। सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो है BL देवेंद्र। कौन है? BL देवेंद्र को। राजस्थान में पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? कल्याण सिंह को। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किस राजस्थानी खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान 2022 सम्मानित किया गया है? तो वो है अवनी लाखेरा को। कौन है? अवनी लाखेरा। देवेंद्र जडेजा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2022 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे, वर्ष 2022 और 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है गौरी महेश्वरी और आनंद को। किसको? एक तो है गौरी महेश्वरी और आनंद को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में राजस्थान की गौरी महेश्वरी कला और सांस्कृतिक कैलीग्राफी श्रेणी में, वे आनंद को शैक्षिक श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को के वर्ल्ड टीम पार्लियामेंट एक प्रभावशाली सांसद के रूप में चुना गया, वो है अन्नपूर्णा। कौन है? अन्नपूर्णा का संबंध राजस्थान के डूंगरपुर जिले से। किससे है? डूंगरपुर जिले से है। अगला क्वेश्चन है में, गुजरात सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार काग पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान साहित्यकार कौन है? तो वह है नाहर सिंह जसोल है। कौन है? नाहर सिंह जसोल। राजस्थान के फैशन डिजाइनर जिन्हें खादी डिजाइनिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय डिजाइनिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो है कौन है? आरती पंवार को। राजस्थान के किसे जिले के 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है नागौर को। किसको? नागौर को। नवंबर 2022 में किसे देश के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। कौन है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। रमेश अरोड़ा। चलो साहब, इसकी व्याख्या क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से इस वर्ष शुरू किया गया है। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जयपुर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वह है पुनीत ए शर्मा को और इंदु लक्ष्मी सांकला को। दोनों ही है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य सृजन कला संगम की ओर से राजस्थानी भाषा के लिए किसे लोक
कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान से नवाजा गया है तो वो है कौन है? इकराम राजस्थानी। कौन है? डॉक्टर इकराम राजस्थानी। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। माणक अलंकार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो वो है कौन सा? पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से। गौरी शंकर कमलेश स्मृति बादशाह साहित्य पुरस्कार 2022 को किस राजस्थानी कवि से सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर गजसिंह राजपुरोहित। कौन है? डॉक्टर गजसिंह राजपुरोहित को। अगला क्वेश्चन है व्याख्या। डॉक्टर गजसिंह को ये सम्मान उनकी कृति राजस्थानी साहित्य सौरभ। उनकी कृति का क्या नाम है? गजसिंह की कृति का क्या नाम है? तो राजस्थानी साहित्य सौरभ है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में राजस्थान के संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2022-23 में सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वो है इला अरुण। कौन है? इला अरुण को। जयपुर साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वो है फतेह सिंह भाटी को। डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, उनका उपन्यास उमादे, उनको उपन्यास का नाम क्या? उमादे के लिए पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जल पुरस्कार 2022 में जल संरक्षण दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा स्थान है। राजस्थान राज्य ने अक्टूबर 2022 में अंगदान विषय पर आधारित किस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है? तो वो है कौन सी है? ए जिंदगी को। नाम क्या है? ए जिंदगी। अगला क्वेश्चन है हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2022 में जारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाओं की 2019-20 और 2020-21 की संयुक्त रैंकिंग के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करना है अब हमें। तो सुमेलित के लिए इसमें राइट आंसर होगा दूसरा। कौन सा आंसर होगा? दूसरा होगा राइट आंसर। ए में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4 और ई में 5। अब हम देख लेते हैं इनकी सही तरह से, अच्छी तरह से। राष्ट्रीय शुष्क अनुसंधान कौन सा केंद्र संस्थान काजरी जोधपुर का 11वां स्थान। कौन सा है? 11वां स्थान मिला। केंद्रीय संस्थान और स्थान कौन सा है? तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर को 11वां स्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर को 49वां स्थान। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर को 84वां स्थान है, 84वां स्थान मिला है। और बीज मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अजमेर को 89वां स्थान और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर को 91वां स्थान। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो अक्टूबर 2022 में फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री नई दिल्ली द्वारा राज्य में स्थित किस संस्थान में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। कौन सा? बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन है हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय। कौन? केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान किसे प्रदान किया गया है? तो वह अन्नदा राम भोबरिया। किसको है? अन्नदा राम भोबरिया को। सालावास में दरिया उद्योग के लिए पुरस्कार से नवाजा गया है। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है 6। राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित व्यक्ति नहीं है। कौन नहीं है? चौथा। इसमें से कोई नहीं, यानी सभी सम्मानित हैं। कौन कौन है? नाम देखते हैं। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, RM लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, LN मित्तल, सीन कौफ निजाम और केसी मालू। ये सभी सम्मानित व्यक्ति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो वह है जेतसर थाना श्री गंगानगर। कौन सा थाना है? जेतसर थाना श्री गंगानगर को। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है बांसवाड़ा जिला। प्रदेश में शिक्षाविद जिन्हें प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वो है डॉक्टर GS मनेरिया। कौन है? डॉक्टर GS मनेरिया को। राजस्थान को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कौन सी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो वह दूसरी श्रेणी में। आगे चलते हैं हम। अब आगे हैं नवंबर 2021 में प्रदेश के किन व्यक्तियों को 2021 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन सिंह शेखावत को, एक तो ये है, लाखा खान को और श्याम सुंदर पालीवाल को। ये सभी आंसर राइट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो एक असत्य कथन कौन सा है?
तो हम देख लेते हैं पहले तीसरा, अवनी लाखेरा और देवेंद्र जडेजा को पद्म भूषण से प्रदान किया गया, ये गलत है। इसमें राइट कौन कौन सा है? अवनी लाखेरा को पद्मश्री और देवेंद्र जडेजा को पद्म भूषण से सम्मान प्रदान किया गया है। और पहला है इसमें और होगा राजीव मैसूरी व देवेंद्र जडेजा को पद्म भूषण से प्रदान किया गया है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी व रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कौन सा? साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाले पुरस्कार में साहित्यकार राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है मिठेश निर्मोही। क्या नाम है? मिठेश निर्मोही। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की किस एजेंसी केंद्रीय दक्षता ब्यूरो BEL द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो वह अक्षय ऊर्जा निगम। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल हेतु सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के प्रति घोषित प्रथम पुरस्कार राशि कितनी है? तो वो है 3 लाख। कितनी है? 3 लाख। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शक्ति निशस्त्रीकरण पुरस्कार राजस्थान किस गैर सरकारी संस्थान को प्रदान किया गया है? तो वो है प्रथम राजस्थान। किसको? प्रथम राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस लोक कलाकार को डॉक्टर कोमल कठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वह विजय वर्मा। कौन है? विजय वर्मा को। पर्यटन जीव गौरव सम्मान 2022 किसे नवाजा गया है? किसे नवाजा गया है? तो वह है मदन लाल जांगिड़ को। किसको? मदन लाल जांगिड़ को। आगे बढ़ते हैं हम। कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो वह संजय मिश्रा को। भूपेन हजारिका समर्पण गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो वो है पन्नालाल मेघवाल को। राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान समर्पण समारोह साहित्य शिरोमणि अलंकार में किसे सम्मानित किया गया है? तो मिठेश निर्मोही को। अगला क्वेश्चन है, आगा खान संगीत अवार्ड राजस्थान के किस लोक कलाकार को दिया जाएगा? तो वो है आसीन खान को। किसको है? आसीन खान को। राजस्थान विश्वविद्यालय की किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट वीमेन केमिस्ट्री टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है अलका शर्मा को। अगला क्वेश्चन है हमारे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में कबड्डी का सर्वश्रेष्ठ महिला एवं पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया था? सुश्री प्रियंका और श्री सोनू को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे राज्य स्तर को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो वो है डॉक्टर मनोहर सिंह को। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो वह है डॉक्टर महेंद्र को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन द्वारा प्रदेश के किस चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो वह है डॉक्टर ऋषि शर्मा को। 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर प्रदेश के किस पशुपालक गोपाल रत्न पुरस्कारों से में राष्ट्रीय स्तर पर का द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो वो है कौन है? हरि सिंह गोदारा। कौन है? हरि सिंह गोदारा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 22 अक्टूबर 2022 को ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जयंती पर लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार पहली बार किसे प्रदान किया गया है? तो दिलीप सिंह चंदेल को। नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया किसको? तो जितेंद्र कुमार सोनी को। अगला क्वेश्चन है, जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो वो है दर्शना राठौड़ को। वर्ष 2022 के लिए के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो माधव हाड़ा को। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो वो है मदन लाल जांगिड़। कौन है? मदन लाल जांगिड़ को। हाल ही में कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है आशीष राजपुरोहित। कौन है? आशीष राजपुरोहित को। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस राज्य सेवक को फरवरी 2022 में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मान प्रदान किया गया? तो वो है कौन? ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश को। राज्य की महिला खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2021 में पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान किया गया है? तो वो है अवनी लाखेरा। कौन है? अवनी लाखेरे को। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में बुनकर रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो माधुराम। कौन है? माधुराम को।
वृक्ष वन मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेंद्र आवना को। कौन है? सुरेंद्र आवना को। संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो वह है डॉक्टर बनवारी गौड़। कौन है? डॉक्टर बनवारी गौड़ को। वर्ष 2021 में डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एक थे दिलीप कुमार भट्ट को और भगवान दास पटेल को। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो खत्म हो गई अभी, और थैंक यू।